जो कंपनी है उनकी जो सहयोग से हमने ये सेंटर यहाँ पे आज इसको शुरू कर रहे हैं। ये जो सेंटर है ज़्यादातर शिक्षा एवं विकास के कार्यों पर फोकस करता है। शिक्षा में जो है हम लोग छोटे बच्चे यानी कि 2.5 साल के जो बच्चे हैं जिसको अर्ली एजुकेशन कहा जाता है उससे शुरुआत करते हैं। जो हमारा अर्ली लर्निंग सेक्शन है आपने देखा होगा छोटे बच्चों का, वो खेल के माध्यम से और सरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम उनको इस तरीके से रेडी करते हैं कि वो जब स्कूल में जाएं तो उनको एकदम से अलग सा ना लगे। तो 3 से 6 साल हमारा अर्ली लर्निंग सेक्शन हो गया और 6 से 10 और 10 से 15 साल के बच्चे जो है वो हमारी लाइब्रेरी में आएंगे। लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हम और भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें कौन सी पुस्तक यूज़ करनी है और कौन सी नई पुस्तकें लानी है उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपकी जो आगे की जो हायर एजुकेशन है या जो स्कूल एजुकेशन है उसमें कौन सी पुस्तकें आपको चाहिए वो समय समय पे हम आपसे एक फीडबैक लेके नई नई पुस्तकें जोड़ते जाएंगे। इसके अलावा जब हम बच्चों की बात करेंगे तो हम उनके साथ सॉफ्ट स्किल यानी कि बातचीत कैसे करनी है, इंटरव्यू में जाना है तो कैसे जाना है, क्या बातें बोलनी है, कैसे अपना पहनावे को सादगी से अपने पहनावे पे फोकस करते हुए आप इंटरव्यू में कैसे जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। तो स्कूल में कॉलेज में क्योंकि पढ़ाई पे इतना जोर होता है कि सॉफ्ट स्किल्स पे बातें ज़्यादा हो नहीं पाती। इसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर सेक्शन है वो यूथ और बच्चों दोनों के लिए है। कंप्यूटर में बेसिक कोर्स है और एडवांस कोर्स है जो NICT के द्वारा सर्टिफाइड है। एडवांस कोर्स जो है वो जॉब के लिए है, लेकिन पहले आपको बेसिक तो करना होगा। तो बेसिक में बिल्कुल बेसिक से 3 मंथ का कोर्स है। उसके अलावा महिलाओं पे हमारा जो फोकस होता है, महिलाओं के लिए फ़िलहाल हमने 2 स्किल्स ओपन करी हैं। एक तो सिलाई है क्योंकि सिलाई सबको समझ में आती है कि कपड़ा तो बेसिक है तो वो सभी सीखना चाहते हैं चाहे कोई भी हो, वो भी बेसिक है और एडवांस कोर्स है। दूसरा जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है वो ब्यूटी एंड वेलनेस है। ब्यूटी तो हो गई कि बाहर की सुंदरता, वेलनेस हो गई अंदर की सुंदरता, यानी कि खान पान क्या होना चाहिए, योगा या अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो वो भी एक हमारा स्किलिंग का कोर्स है। एवरी डेनिसन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमारी कंपनी जो है सन 1935 में एक छोटे से आइडिया से रे स्टैंटन एवरी, ये हमारे फाउंडर का नाम था, उन्होंने छोटा सा आइडिया लिया जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, आप लोग अभी कनेक्ट भी करेंगे जब मैं बताऊंगा। उस आइडिया से एक कंपनी स्टार्ट करी और आज 90 साल के बाद वो कंपनी 50 से ज़्यादा देशों में 35,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हुए और कोई 75,000 करोड़ इंडियन रुपीस की सेल्स लास्ट ईयर की है। इतनी बड़ी वो कंपनी है और कंपनी जो है वो बहुत वैल्यू ड्राइवन है। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो लंबा जीवन जिएगा, इसी तरह से जो कंपनियां होती हैं उनका अगर वैल्यू अच्छा है, उनकी एथिक्स अच्छे हैं तो वो कंपनियों की कोई उम्र नहीं होती। एक इंसान की स्वाभाविक स्वस्थ इंसान की 100-110 साल अगर बहुत हेल्दी है तो इतना जी जाता है, लेकिन कंपनियां जो वैल्यू, इंटीग्रिटी, करेज, इनोवेशन, नवीनीकरण और तरह तरह की वैल्यू में विश्वास रखती है, उनको अपने DNA में इंक्लूड करती हैं, वो कंपनियां सदियां चलती हैं। तो 90 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर कोई कंपनी एथिकल नहीं होती, वैल्यू नहीं करती चीज़ों की और उसके खुद का कोई चरित्र नहीं होता तो वो कंपनियां चलती भी हैं, बंद भी हो जाती हैं। बट चरित्रवान कंपनियां सदियां जीती हैं, इस तरह का हमारा मानना है। एवरी डेनिसन इंडिया में सन 98 में आया था, हमें 27 साल देश में हो गए हैं काम करते हुए। हमारा पुणे में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक ग्रेटर नोएडा में, एक बेंगलोर में, एक कोलकाता में। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ हम करते क्या है। रेटा का पेड़ किसने सुना है? रेटा का पेड़ हाँ सुना? तो बचपन में हम लोग जब गांव में होते थे तो रेटा के पेड़ लाके उसको चिपकाते थे। तो सन 1935 से पहले गम बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। किसी भी चीज़ को चिपकने के लिए उसको मॉइस्चर पानी लगा के चिपकाते थे, तो वो ड्राई करते थे, फूंक मारते थे, थोड़ा समय देते थे। हमारे जो फाउंडर हैं उन्होंने सोचा कि यार ये तो ऐसे 1 लाख शैम्पू की बोतल बन रही है 1 घंटे में, तो कौन उसको मैनुअली उस पर स्टिकर लगाता रहेगा। शॉर्ट में कहें तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाके हम खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर एक नाम है, उसका प्राइस है, उसका स्पेसिफिकेशन है, उसकी एक्सपायरी डेट है।
तो वो जो चीज़ें बताता है, वो मटेरियल जो यूज होता है ना, वो एवरी डेनिसन बनाती है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि आपको ना तो उसमें मॉइस्चर पानी लगाने की ज़रूरत है, ना उसको फूंक मारने की ज़रूरत है, ना सुखाने की ज़रूरत है, आपने हल्का सा प्रेशर लगाया, काम फिनिश। तो ये टेक्नोलॉजी है प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव मटेरियल। और आपके जीवन में सुबह से शाम तक, हमारी कंपनी का नाम आपको नहीं पता होगा, बट सर्दिया दौर पे डेली 6 से 7 बार आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हो। तो हम आपके जीवन में हर दिन आपके हाथ को टच करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सुबह जब हम उठते हैं तो उठ के जब शैम्पू की बोतल, फेस वॉश, हेयर ऑयल, क्रीम लगाते हैं तो उनके ऊपर जो सब नाम लिखे होते हैं ना, वो मटेरियल जो है एवरी डेनिसन का होता है 60% केसेस में। इतना बड़ा मार्केट शेयर कंपनी का है। तो सुबह के वहाँ से लेके जब कॉफ़ी का मग उठाते हैं तो कॉफ़ी पे भी नाम लिखा होता है। कोई भी सामान अगर हम मार्केट में खरीदते हैं उसके ऊपर नाम होगा तभी तो हम शायद से उसको पिकअप करेंगे। तो नाम देने का जो सामान है पीछे, जो कि आज के बढ़ते हुए ग्रोइंग वर्ल्ड को सपोर्ट कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी की अगर 1 लाख बोतल बन रही है तो 1 लाख बोतल पे फटाक से 1 घंटे के अंदर ही स्टिकर आ जाए, नाम आ जाए, पता लग जाए क्या प्रोडक्ट है। वो टेक्नोलॉजी हमने इनेबल करी है। और उस सिंपल आइडिया से आप सोचो 1935 से लेकर 90 सालों में आज ये कंपनी 50 से ज़्यादा देशों में व्यवसाय कर रही है। और कंपनी का प्रिंसिपल है पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। कंपनी कहती है कि अगर लोगों का ख्याल नहीं रखा, प्लैनेट का ख्याल नहीं रखा तो प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ हम लोगों से है। सबसे पहले हम लोग सभी जो धरतीवासी हैं, फिर हमारी धरती जो सुरक्षित रहे, जिस पे इन्वायरमेंट रहे जीने का, और उसके बाद बिजनेस प्रॉफिट होगा तो बिजनेस सस्टेनेबल होगा और ग्रो होगा, हमारे जीवन की गुणवत्ता और बढ़ाएगा। तो हमारी कंपनी का प्रिंसिपल है कि हम जहाँ भी रहते हैं तो हमें प्रतिबद्ध हैं हम कि अगर हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस और समाज, समुदाय दोनों ग्रोथ करेंगे तो ही वो सस्टेनेबल होगा, तो ही वो नेचुरल होगा। अगर मान लो एक चीज़ ग्रो कर रही है दूसरी ग्रो नहीं कर रही तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हमारा ये फोकस रहता है कि जहाँ भी हम काम करें, जिस भी समुदाय में काम करें, उस समुदाय में अच्छाई की ताकत हमें बनना है। तो जब 2022 में हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गांव मुरादगढ़ी और चकबीरमपुर के साथ में हमने स्टार्ट की, तो कंपनी का उत्पादन हमने बाद में स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसा ही सेंटर मुरादगढ़ी गांव में खोला। 3 सालों में वहाँ से 2300 लोगों को हमने कौशल दिया। जो यंगस्टर्स थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर्स रखे, वहाँ पे 10 IT ट्रेनर रखे, बच्चों को MS ऑफिस एडवांस स्किल सिखाई, एक लाइब्रेरी बनाई, पढ़ने का अच्छा माहौल दिया, जहाँ की बहुत सारे लोग जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते थे, घर में एक अच्छा कोना नहीं था पढ़ने के लिए, उन लोगों को एक तरह का स्टडी काउंटर। फिर जो गांव की लेडीज़ थी, और बहुत खुशी होती है मुझे ये बताते हुए कि उनको स्टिचिंग, सीविंग सिखाना, उनको ब्यूटिशियन का कोर्स कराना, ये सारे कोर्सेस। और जो बच्चे होते हैं गांव के, उनको LKG UKG जैसा ट्रीटमेंट कई बार नहीं मिल पाता, कच्ची एक, पक्की एक, दूसरी तीसरी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनको अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट 3 साल की उम्र से ही जब माँ आ रही है सीखने को, तो बच्चे को छोड़ के नहीं आ पाएगी, तो बच्चे को लेके आएगी, तो उसके लिए भी प्रोग्राम है। तो इस तरह का हमने सेंटर 2022 में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद रघुपुरा में एक सेंटर बनाया, उससे भी बड़ा। और आज खुशी है कि हम जेवर में भी बना रहे हैं। हमारी नज़र में था जेवर, हमें लगा यहाँ बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनके जीवन में हम कुछ वैल्यू अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, पैसा है, कुछ भी चीज़ है, तो वो हमेशा हमारा रहेगा ऐसा निश्चित नहीं है। अगर आज मेरे पास बहुत पैसा है, कल वो रहेगा नहीं रहेगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो मैं सीखूंगा, जो मेरे अंदर कौशल होगा, वो मेरे से कोई ले सकता है क्या? आपको जो आता है आपसे कोई चुरा सकता है? तो यही कॉन्सेप्ट है। हमारी कंपनी कहती है कि शायद हम रोड बनाए टूट जाए 1 साल में, लेकिन अगर हमने किसी इंसान के जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर दी, उसको कुछ सिखा दिया, उसको कैपेबल बना दिया, तो वो इंसान खुद तो कैपेबल बनेगा ही बनेगा, वो 10 लोगों को और 7 के लोगों को प्रभावित करेगा, और उनको भी उस प्रोग्राम से जोड़ के उनको भी मोटिवेशन देगा कि वो कुछ सीखें, आगे बढ़ें। तो ये हमारा ध्येय रहता है कि हमारे समाज को, सबको एक साथ अग्रसर होना है आगे, और
जब सब आगे बढ़ेंगे तभी चीज़ें सस्टेनेबल रहेंगी। आइसोलेशन में ना बिजनेस काम कर सकती है ना कम्युनिटी काम कर सकती है। किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि उस क्षेत्र में आर्थिक उन्नयन हो, और आर्थिक उन्नयन के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पे उद्योग वगैरह लगें। तो इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से जो औद्योगिक विकास विभाग है उसने उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 23 नई पॉलिसी जो है वो जारी की हैं। उसके तहत हमारा जो एडा है, जिसको हम यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ उद्योगों की स्थापना हो रही है। अब यमुना विकास प्राधिकरण एक तरह से उड़ान भरने को तैयार है, और इसका परिणाम ये होगा कि इस क्षेत्र का बहुत ही तीव्र गति से चौमुखी विकास होगा। आप पाएंगे कि बहुत सारे जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो तेज़ी के साथ क्षेत्र में अपने उद्यम स्थापित कर रही हैं। जहां वो तेज़ी के साथ अपने उद्यम स्थापित कर रही हैं वहीं पे उनकी एक सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे हम कह सकते हैं, सामाजिक बाध्यता कह सकते हैं, कि जब तक स्थानीय लोग और उद्योग आपस में मिल करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाएगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब कभी कोई लैंड वगैरह एक्विजिशन होती है तो आपने देखा होगा जो हमारा नया लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके अंतर्गत सामाजिक समाघात पे एक सामाजिक समाघात अध्ययन होता है कि यहाँ पे अगर लैंड एक्वायर कर ली जाएगी तो उसका जो यहाँ का समाज है, जिन लोगों की लैंड है, उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका अध्ययन करने के बाद जो चीज़ें आरआर में एक तरह से घोषित की जाती हैं उनको पूरा करने का दायित्व तो हम सभी का होता है। और इसी अवधारणा के तहत हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो हमारे उद्योग हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि उनका एक क्षेत्र में अगर वो कोई इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं तो उनका अगर आप देखें तो एक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक कई प्रकार के उत्तरदायित्व भी होते हैं। जैसे उनका सामाजिक उत्तरदायित्व ये होता है कि जो कंपनी उस क्षेत्र में जो कंपनी का एक CSR फंड होता है जिसको सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड बोलते हैं उसको, तो वो बेसिकली वो इसी कार्य के लिए होता है कि जो हमारे एरिया के लोग हैं उनको कैसे, जो हमारे गरीब लोग हैं या जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोई हुनर नहीं है, उनको कैसे किसी तरह का कोई एक ट्रेनिंग दे करके उनको कैसे स्किल वाला बना दें ताकि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सकें या अपना कार्य कर सकें आत्मसम्मान के साथ। उसी कड़ी में मुझे खुशी है कि वर्ष 2023 से अवेरी डेनिशन कंपनी जो है ये काम यहाँ इस क्षेत्र में कर रही है। उन्होंने 23 में पहला अपना इस तरह का केंद्र स्थापित किया था, और इस बार उन्होंने जो यहाँ पे केंद्र खोला है उसमें सिलाई वगैरह का भी प्रशिक्षण है, इसी तरह से कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, कुछ ब्यूटिशियन कोर्स हैं जो वो करवा रहे हैं, एक अच्छी लाइब्रेरी खोला है उन्होंने यहाँ पे जो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो इनका जो CSR के माध्यम से जो एक्टिविटी है अवेरी डेनिशन कंपनी की, वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की शुरुआत की है। और ये मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने अपने प्रारंभ से ही, अगर आप देखिए तो इनका जो उत्पादन प्रारंभ हुआ कंपनी का वो 2023 से हुआ है। तो 2023 से ही इन्होंने अपने उत्तरदायित्व को, जो इनका सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ इस क्षेत्र में प्रारंभ की है। मैं इनके पदाधिकारियों को, यहाँ पे हमारे समक्ष जो अमित जी हैं और भी जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, हम उनको थैंक्स करेंगे कि उन्होंने एक अच्छा जो है यहाँ पे इस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने एक रेस्पॉन्सिबल मल्टीनेशनल कंपनी होने का एक अपना जो एक तरह का जो अपना उत्तरदायित्व निभाया है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करूंगा। और
मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे जो चीज़ें स्थापित की गई हैं उसमें जो है ज़रूर आप लोग प्रतिभाग करें। जैसे अगर किसी को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेना है वो यहाँ पे भाग ले सकते हैं। इसी तरह से किसी को तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स इत्यादि करना है वो भी यहाँ पे, इवन छोटे बच्चों को, अगर बच्चे छोटे हैं तो अगर कोई प्रशिक्षण ले रहा है वहाँ पे तो उनके भी खेलने की व्यवस्था, और वो भी एक लर्निंग पैटर्न के माध्यम से की है ताकि बच्चा कोई इधर उधर ना करके वो अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में ही कैसे खेल के माध्यम से वो आगे पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है। वो भी एक अच्छा इन्होंने एक अभी मैंने देखा, तो आप लोग भी इसको ज़रूर देखिए और इसमें लोगों को प्रेरित करिए। मैं पुनः एक बार अपनी जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है इसके सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राकेश कुमार सिंह जी, CEO येडा, मिस्टर राजेंद्र सिंह भाटी, मिस्टर नंद किशोर, अजय जी एंड द एवरी डेनिसन टीम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एवरी डेनिसन रीट इंडिया के ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है कि हम खाली जेवर में काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ, हम पूना में भी कर रहे हैं, अभी हम कर्नाटका में भी शुरू करने वाले हैं। और इनकी बदौलत मैं यही बोलूँगी अजय जी कि आपकी बदौलत, आपकी कंपनी की बदौलत यहाँ पे हम 10,000 लोगों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और 10,000 ही हम पूना में कर चुके हैं। तो 20,000 लोग अगर उनकी ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं तो आप ये सोच लीजिए अगर हम उसको 5 से गुना करें, क्योंकि 5 फैमिली मेम्बर्स एवरेज हम लेके चलते हैं, तो आप देखिए हम 1 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं। एंड थैंक्स टू एवरी डेनिसन। एंड सर, मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी आपका, आपने समय निकाला, आप लखनऊ से आए हैं। हम लखनऊ, बाराबंकी, बहुत जगह पे हमारे सेंटर्स हैं, हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। और अभी अगले महीने मैं अयोध्या में जाके सेंटर खोलने वाली हूँ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में रामपुर में भी है सर, लखीमपुर में भी है, बहुत सारी जगह पे हमारा कार्यक्रम चलता है। और पूरे भारत में हमने 6 लाख लोगों की ज़िंदगियों को बदला है, जिसके लिए मैं और मेरी टीम बिल्कुल कमिटेड है। ये हमारे लिए एक जॉब नहीं है, ये एक मिशन है जो हम लेके चले, अपने कंधों पे ये भार हम लेके चल रहे हैं। और मुझे जब तक भगवान ने हिम्मत दी, मैं चाहूँगी कि भारत के एक एक कोने में हम इस बदलाव को लाएं और सब घरों में छोटे छोटे उद्योग चले, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम है, और उसको हम कहीं ना कहीं ओशन इन ड्रॉप इन एन ओशन की तरह हम काम कर रहे हैं सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनॉग्रेटिंग द सेंटर सर। थैंक यू।